वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। सूत्रों के मुताबिक 15 जून की रात गलवान घाटी में झड़प के दौरान चीनी सेना का कमांडिंग ऑफिसर भी मारा गया। चीन के 40 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने की भी खबर। चीनी सेना गलवान घाटी से हटा रही है अपने जवानों के। गलवान घाटी में एलएसी पर देखी गई चीनी एम्बुलेंस की भागदौड़, हेलीकॉप्टर भी आए नजर। घायल चीनी सैनिकों को किया जा रहा है एयरलिफ्ट। एलएसी पर भारत चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में कमांडिंग ऑफिसर समेत भारत के 20 जवान शहीद। सेना आज बताएगी सभी शहीदों के नाम। सूत्रों के मुताबिक कुछ भारतीय जवानों को बंधक बनाए जाने का भी है खबर। भारतीय सेना का छोटा दल चीन से बातचीत करने गया था, उसी दौरान धोखे से चीनी सैनिकों ने किया हमला। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद सेना का आधिकारिक बयान, देश की संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। सूत्रों के मुताबिक चीनी सेना से बातचीत बेनतीजा रही। पूरी एलएसी पर अलर्ट जारी, तनाव बरकरार। एलएसी पर तनाव को लेकर रक्षा मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक, राजनाथ सिंह सहित सभी बड़े अधिकारी शामिल। सावधानी की वजह से श्रीनगर लेह हाईवे को फिलहाल बंद किया गया। हिमाचल प्रदेश में चीन से लगी सीमाओं के इलाकों में अलर्ट। हिमाचल पुलिस ने राज्य की सभी खुफिया एजेंसियों को सतर्क किया। हिमाचल के 2 जिलों लाहौल स्पीति और किन्नौर से लगती हैं चीन की सीमाएं। स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी। एलएसी के पास आईटीबीपी की पोस्ट पर आर्मी ने संभाला मोर्चा। गलवान वैली में झड़प के बाद तनाव बढ़ा। एलएसी पर बने हालात को लेकर प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठकों का दौर। देर रात तक प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच चर्चा। भारत से तनाव के बीच चीन ने हाल ही में सीमा पर किया था युद्धाभ्यास। एडवांस टैंक, लंबी दूरी तक मार करने वाले तोपखाने और जमीन से हवा में मार करने वाली मिसाइलों के साथ किया था युद्धाभ्यास। राहुल गांधी ने किया ट्वीट, देश के वीर शहीदों को मेरा सलाम। प्रधानमंत्री जी, आप चुप क्यों हैं? आप कहां छुप गए हैं? राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को संबोधित कर लिखा, पूरा देश हम सब आपके साथ खड़े हैं। आप बाहर आइए, देश को सच्चाई बताइए, डरिए मत। चीनी सैनिकों से झड़प में कांकेर के जवान गणेश राम कुंजम भी हुए शहीद। चीन की धोखेबाजी के बीच पाकिस्तान के भी निकले पर नौगाम सेक्टर में सरहद पर मुठरा से अंधाधुंध गोलीबारी। भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। गलवान की घटना के बाद रक्षा मंत्री ने मंगलवार शाम हाई लेवल मीटिंग की। सीडीएस और तीनों सेना प्रमुखों के अलावा विदेश मंत्री भी रहे मौजूद। सोमवार की घटना के बाद गलवान घाटी में फिलहाल हालात स्थिर। दोनों ओर से सैनिक अपनी अपनी जगहों पर लौटे। गलवान की घटना पर सेना की चीन को 2 टूक। भारत ने एलएसी नहीं पार की, चीन भी करे सम्मान। गलवान घाटी में हिंसक झड़प के बाद चीन की नई चाल, भारत पर लगाया सीमा पार करने का आरोप। गलवान घाटी में भारतीय जवानों की शहादत से बढ़ा गुस्सा। कांग्रेस ने सरकार से की बदला लेने की मांग। भारत और चीन के बीच एलएसी पर हुई हिंसक झड़प पर संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुटेरेस ने जताई चिंता। दोनों देशों से अधिकतम संयम बरतने की अपील की। चीन के साथ झड़प में शहीद हुए 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू तेलंगाना के सूर्यापेट के रहने वाले थे। अपने पीछे छोड़ गए हैं एक बेटा और एक बेटी। शहीद कर्नल संतोष बाबू की मां बोली, इकलौता बेटा खो दिया लेकिन देश के लिए कुर्बानी पर गर्व। गलवान में शहीद हुए सिपाही कुंदन झा झारखंड के साहिबगंज के रहने वाले थे। 17 दिन पहले बने थे पिता, नहीं देख पाए बेटी का मुंह।
तमिलनाडु सरकार ने शहीद पलानी के परिवार को 20 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया। बिहार के सहरसा का जवान कुंदन कुमार शहीद 2012 में हुई थी सेना में भर्ती। एलएसी पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच झड़प में समस्तीपुर के अमन हुए शहीद। रात 9 बजे पिता को फोन पर बेटे की शहादत के बारे में सूचना मिली। 3 महीने पहले ही लेह लद्दाख में चाइना बॉर्डर पर हुई थी अमन की पोस्टिंग। शहीद होने की खबर पर अमन के घर जुटे गांव के लोग। वाराणसी में लोगों ने शहीदों को दी श्रद्धांजलि। चीन के प्रति लोगों में आक्रोश। अहमदाबाद में चीन के सामान का बहिष्कार। राष्ट्रपति शी जिनपिंग की फोटो समेत चीनी सामान को लगाई आग। कोरोना का भारत में दिखा दहला देने वाला रूप। अब तक देश में कोरोना से 11,903 लोगों की मौत। कोरोना से हुई मौत के आंकड़े में 24 घंटे में 203 मौत जुड़ी। इनमें महाराष्ट्र और दिल्ली में पहले हुई 1,672 मौतों का आंकड़ा भी शामिल। महाराष्ट्र ने 1,328 लोगों की मौत का पुराना आंकड़ा जोड़ा। दिल्ली ने 344 मौतों का पुराना आंकड़ा पिछले 24 घंटे के आंकड़े में जोड़ा। देश में कोरोना की रफ्तार अभी तक काबू में नहीं। कुल केस 3,54,065। देश में 1,86,935 लोगों ने अब तक जीती कोरोना की जंग। कोरोना पर आज भी जारी रहेगा मंथन का दौर। 15 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से दोपहर 3 बजे मोदी करेंगे चर्चा। कोरोना को लेकर जारी है सियासत। आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक में शामिल नहीं होंगे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का आज फिर होगा कोरोना टेस्ट। कल की रिपोर्ट आई थी नेगेटिव। दिल्ली में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में 1,859 नए मामले सामने आए। 93 मरीजों ने दम तोड़ा। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा बढ़कर 44,600 के पार। अब तक 1,837 मरीजों की मौत। अनामिका शुक्ला धोखाधड़ी केस में मास्टरमाइंड जसवंत पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश कन्नौज के प्राथमिक विद्यालय में है। प्रधानाध्यापक कन्नौज के विशिष्ट शिक्षा अधिकारी ने जसवंत को किया बर्खास्त। वेतन रिकवरी के लिए नोटिस भेजा। विशाखापट्टनम में किसान की पासबुक ऑनलाइन अपलोड करने के लिए रेवेन्यू ऑफिसर ने ली 14,000 की घूस। एंटी करप्शन ने मौके पर दबोचा। बरेली में एक युवक ने घर में लगाई फांसी। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत से था दुखी। राजस्थान की पाली में युवक का अपहरण कर जबरन पेशाब पिलाया गया। पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।